ओम शांति। आत्मा का रहस्य। यह आत्मा क्या है? आत्मा के 7 दिव्य गुण। आत्मा 7 दिव्य गुणों से बनती है। आत्मा एक ज्योति है। आत्मा एक प्रकाश है जो 7 गुणों से संपन्न होती है। इसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा में बसते हैं ये रंग। हर आत्मा में 7 रंग होते हैं जिन्हें आत्मा के 7 दिव्य गुण कहते हैं। ज्योति स्वरूप आत्मा का आज हम रहस्य खोलेंगे, रहस्य समझेंगे। हर आत्मा एक ज्योति बिंदु है, प्रकाश का स्रोत। हमारी सच्ची पहचान शरीर से नहीं, इन 7 दिव्य गुणों से होती है। जब आत्मा अपने गुणों में स्थित होती है तो उसका जीवन ईश्वरीय अनुभवों से भर जाता है। ईश्वरीय अनुभवों से भर जाता है। जब आत्मा अपने गुणों में स्थित होती है तो उसका जीवन ईश्वरीय अनुभवों से भर जाता है। मुरली 3 जुलाई 2024। बच्चे, आत्मा ज्योति बिंदु है। ज्ञान सागर पिता का अंश। हम अंश नहीं कह सकते। अंश की जगह क्या होना चाहिए? कौन बताएंगे? वंश। यहां अंश की जगह पर वंश होना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा का वंश हैं, न कि अंश। जो गुण व शक्तियां परम आत्मा में हैं, वही गुण व शक्तियां हम आत्मा में होती हैं। हम आत्मा धीरे धीरे उन गुणों और शक्तियों को खो बैठते हैं। इस संसार को, इस देह को भोगते भोगते उनको क्षय कर देते हैं। फिर परमात्मा आकर हमें विधि सिखाते हैं ताकि हम उन गुणों और शक्तियों को पुनः रिजुविनेट कर सके, जागृत कर सके, पुनः अपने जीवन में स्थापित कर सके। जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे हम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी। हमारा एक ही रूप, एक जैसा रूप है। एक रूप नहीं कहेंगे, हमारा एक जैसा रूप है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है। जब ज्ञान, प्रेम, शांति में स्थिर होती है तो सुख का सागर बन जाती है। आत्मा जब ज्ञान, प्रेम
शांति में स्थिर होती है, सातों गुणों में संपन्न होती है, तो क्या बन जाती है? सागर। जैसे शिव बाबा सागर है, हम भी बाप समान बन जाते हैं। बाप नहीं बन सकते, परंतु हम बाप समान ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, शक्तियों में क्या बन जाते हैं? बाप समान बन जाते। आत्मा की ज्योति स्वरूप प्रकृति, आत्मा का स्वरूप प्रकाशमान। आत्मा की ज्योति स्वरूप प्रकृति है और आत्मा का स्वरूप प्रकाशमान है। जैसे दीपक से अंधकार मिटता है, वैसे ही आत्मा के गुणों से अज्ञान और नकारात्मकता मिटती है। अज्ञान और नकारात्मकता मिटती है। इस प्रकाश के 7 रंग हैं और ये 7 गुण आत्मा की पहचान बताते हैं। ये 7 रंग, ये 7 गुण आत्मा की पहचान बताते हैं। आत्मा के 7 गुण। नंबर 1, पीला, ज्ञान। ज्ञान वह प्रकाश है जो आत्मा को दिशा देता है। ये भ्रम में नहीं, सत्य में जीना सिखाता है। जैसे सूर्य हर अंधकार को हटाता है, वैसे ही ज्ञान हर चिंता को मिटा देता है। मुरली 10 मार्च 2023। ज्ञान दीप जलाने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इसलिए कहा जाता है, स्वयं को जानो, वही सच्चा ज्ञान है। वही सच्चा ज्ञान है। नंबर 2 है संतरी, शक्ति। संतरी किसका प्रतीक है? शक्ति का। शक्ति आत्मा की जीवनी शक्ति है। आत्मा की जीवनी शक्ति, ये साहस, धैर्य और स्थिरता देती है। ये साहस, धैर्य और स्थिरता देती है। जब आत्मा में शक्ति जागती है तो कोई परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। उदाहरण, जिस प्रकार तूफान में भी दीपक जलता रहता है, वैसे ही शक्तिशाली आत्मा परिस्थिति में भी अडिग रहती है। मुरली है 18 सितंबर 2024। सच्ची शक्ति है मन को जीतना। जब मन पर राज्य हो जाता है, संसार की कोई बात दुख नहीं दे सकती। संसार की कोई बात दुख नहीं दे सकती। नंबर 3, लाल प्रेम का प्रतीक है। प्रेम आत्मा का हृदय है। प्रेम आत्मा का हृदय है। ये बिना शर्त देने की भावना है। प्रेम में क्या होता है? बिना शर्त देने की भावना है। प्रेम से ही संबंध मधुर बनते हैं। द्वेष समाप्त होता है। मुरली 11 जनवरी 2024। प्रेम में ही शक्ति है। जहां प्रेम है,
वहां जीत निश्चित है। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रेम में ही शक्ति है, जहां प्रेम है वहां जीत निश्चित है। प्रेम ईश्वर का सबसे सुंदर गुण है। बैंगनी आनंद का प्रतीक है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। ये किसी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं। ये किसी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जब आत्मा स्वयं में स्थिर होती है तो उसे आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। उदाहरण, जैसे खिलता हुआ फूल अपनी खुशबू स्वयं में रखता है, वैसे ही आनंदमय आत्मा अपना सुख स्वयं में रखती है। मुरली 24 अप्रैल 2023। सच्चा आनंद वही है जो किसी कारण पर निर्भर ना हो। ये वंडरफुल लाइन है। ये याद रखने वाली लाइन है। सच्चा आनंद वही है जो किसी कारण पर निर्भर ना हो। कारण समझते हैं? भाई मेरे को कार मिल गई तो मेरे को बड़ा आनंद आया। आज बहुत अच्छा खाना बनाया तो बड़ा आनंद आया। मतलब संसार की कोई भी बात इसका कारण ना हो। संसार की कोई भी साधन, कोई भी सुविधा जिसका कारण नहीं हो, ये याद रखना। आत्मा बिना कारण आनंद का अनुभव करती है जब वो केवल परमात्मा के साथ हो। बस परमात्मा के संग से मिलता है आनंद। परमात्मा के व्यवहार में, परमात्मा के साथ रहने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, क्योंकि और कहीं मिल नहीं सकती। परमात्म स्मृति से उत्पन्न शांति। बस मुझे मेरा और परमात्मा का ही पता हो, जहां और कोई चीज की जरूरत नहीं महसूस हो। कोई कारण नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। जहां हमारे पास और कुछ भी नहीं, कोई आधार नहीं। जहां कोई इच्छा तक नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई इच्छा तक भी नहीं है। नीला शांति का प्रतीक है। शांति आत्मा की मूल प्रकृति है। जब मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होता है और जीवन सरल हो जाता है। और जीवन क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, एकदम सरल। शांति से ही आत्मा का तेज बढ़ता है। आत्मा का धर्म ही शांति है। इसे बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ, वहां शांति सागर मिलेगा। बाबा के पास पहुंचेंगे तो शांति का सागर मिलेगा, आनंद का सागर मिलेगा। इस देह में और इस संसार की किसी वस्तु में ये सातों गुण
नहीं है। यदि किसी भी वस्तु को अपने साथ लगाते हैं तो ये गुण कम हो जाते। हरा रंग, छठा है हरा रंग सुख का प्रतीक है। सुख आत्मा की आत्म संतुष्टि से उत्पन्न होता है। जब आत्मा संतुष्ट है तो सुख होगा। आत्मा संतुष्ट नहीं है तो सुख भी नहीं है। अब यहां पर हम सुख का कारण क्या समझते हैं? सुख का कारण क्या हुआ? आत्मा की संतुष्टता। आत्मा की संतुष्टता कारण है, इसलिए आनंद और सुख में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। आनंद के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं होगा, बस आप और परमात्मा हैं, बस। और दुनिया की कोई भी बात व संतुष्टता भी उसका कारण ना बने। संतुष्टता यदि कारण बन गई तो सुख हो जाएगा और कोई कारण नहीं, आप एकदम बाबा के साथ हो और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की भी दुनिया की कोई इच्छा है ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी अवस्था कहलाती है आनंदमय, आनंद की अवस्था। जब आत्मा अपने कर्मों में ईमानदार होती है तो मन हल्कापन और प्रसन्नता रहती है। उदाहरण, जैसे हरियाली जीवन को ताजा करती है, वैसे ही आत्मिक सुख जीवन में ताजगी लाता है। मुरली 1 फरवरी 2023। सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। जो आत्मा दूसरों को सुख देती है वही सबसे सुखी रहती है, वही सबसे सुखी रहती है। सात, सफेद पवित्रता। पवित्रता सभी गुणों की जननी है। ये आत्मा के रंगों को उज्जवल बनाती है। पवित्र आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। 12 दिसंबर 2023 को बाबा ने कहा, जहां पवित्रता है वहां परमात्मा का वास है। पवित्रता ही सभी शक्तियों और शांति का आधार है। गुणों का महत्व। जब आत्मा इन 7 गुणों को अपनाती है तो जीवन बैलेंस, संतुलित हो जाता है, शांति और आनंद का प्रवाह होता है। पर अगर आत्मा इनसे दूर हो जाती है तो दुख, असंतोष और अशांति बढ़ जाती है। मुरली है 8 अक्टूबर 2024। 7 गुणों को अपनाना ही सच्ची साधना है। इनसे आत्मा देवत्व को प्राप्त करती है। निष्कर्ष, आत्मा की शक्ति उसके ज्ञान और पवित्रता में है। पवित्रता के माध्यम से सभी गुण जागृत होते, सभी गुण जागृत होते हैं।
जब ये 7 रंग एक साथ चमकते हैं तब आत्मा में ज्योतिर्मय बनता है। मुख्य संदेश, आत्मा के गुण जन्मजात हैं, उन्हें केवल जागृत करना है, उन्हें केवल जागृत करना है। जितना आत्मा अपने गुणों में स्थिर होगी उतना जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी, उतना जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी। ईश्वर स्मृति ही इन गुणों का स्रोत है। ईश्वर स्मृति, ईश्वर की याद में रहना, ईश्वर की श्रीमत पर चलना ही इन गुणों का स्रोत है, रास्ता है, विधि है, तरीका है। अच्छा, बाबा की मुरली से ही हमें ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान पर जितना हम धारण करेंगे उतना हमारे जीवन में ये गुण आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।